हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल डी फार्मा इजी नोट। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। आज मैं आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करने चल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगी, इसका नोट्स भी लिखवाऊंगी और ट्रिक से लर्न भी करवाऊंगी। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। तो क्या है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं ट्रिक से। ओके, तो फिर इसके नोट्स बनाएंगे बारी बारी से, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। आप देख रहे हैं राम प्रसाद सितारे को आदाब, यहाँ पे का से करते हैं, लिख लीजिएगा। ओके, अब आइए ट्रिक के बारे में समझते हैं। जहाँ पे राम लिखा हुआ है उसके नीचे रॉ मटेरियल लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। राम से आपको याद रखना है रॉ मटेरियल, प्रसाद से प्रोसेस कंट्रोल, सितारे से स्टोरेज कंट्रोल, के से क्रिस्टलाइन, ओके, आदाब से एडल्ट्रेशन। ये ट्रिक ही इतनी इजी है और इसको याद करना भी बहुत ही आसान है। आशा करती हूँ आप सभी को इतना समझ में आया होगा। आप 2 बार पढ़ेंगे तुरंत आपको ये याद हो जाएगा। तो फिर इसी ट्रिक के अनुसार ही हम सबको इसका डिफिनेशन, और बहुत ही आसान है, अभी देखिए आपको कैसे समझाते हैं हम। तो रॉ मटेरियल सबसे पहला टॉपिक था हमारा। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी के नेक्स्ट लाइन में रॉ मटेरियल टॉपिक डालिए, फिर आप लिखिए रॉ मटेरियल के बारे में। लिखना है आपको, समस्त यौगिक स्रोत सोडियम क्लोराइड होता है, अतः अगर ये बड़ी सावधानी से बनाए ना गए हों तो इनमें सूक्ष्म मात्रा में क्लोराइड उपस्थित रहना संभव है। इतना आपको समझ में आया। अब आपको एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल, Cu कॉपर प्लस 2H2SO4 रिएक्शन करवाएंगे तो CuSO4 प्लस H2O, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्लस CO2 गैस मिलती है। तो ये एग्जाम्पल लिखना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपको नंबर बहुत ही अच्छे से मिलेंगे। फिर से रिपीट करते हैं, कॉपर प्लस 2H2SO4 रिएक्शन कॉपर SO4 प्लस 2H2O प्लस SO2 गैस। तो बस खत्म हुआ हमारा रॉ मटेरियल वाला टॉपिक, और बहुत ही इजी सा। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कंट्रोल है। ओके, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। विधियों में नल से प्राप्त जल की प्रयुक्त होता है और क्लोराइड, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम होते हैं। क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम आते रहते हैं, जो निर्मित होने वाले पदार्थ में अनायास भी मिल जाते हैं, निर्धारित करनी होती है। उपयुक्त समस्त अशुद्धियों के अतिरिक्त किसी खास रासायनिक पदार्थ के निर्माण में कोई विशेष प्रविधि प्रयोग करने से विशिष्ट अशुद्धियां भी पाई जा सकती हैं। उदाहरण, पोटेशियम थायोडाइड कैल्प, इसको मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ऐसे ही लिखा जाएगा, नामक एक समुद्री सीवीड से प्राप्त आयोडीन से बनाया जाता है। इस विधि में क्षार एल्किलाइल्स के साथ नाइट्रोजन कार्बन पदार्थ के जलाए जाने के कारण साइनाइड के बनने की अधिक संभावना होती है। फार्माकोलॉजी में पोटेशियम आयोडाइड में साइनाइड का लिमिट टेस्ट विशेष रूप से निर्धारित होता है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा सेकंड प्रोसेस भी। आइए अब देखते हैं थर्ड प्रोसेस, जो कि क्रिस्टल से संबंधित है। तो डिफिनेशन लिखना स्टार्ट करिए। निर्माण विधि में प्रयुक्त होने वाले उपकरण कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, निकेल तथा टीन जैसी धातुओं के बने होते हैं। ये सब बने होते हैं किनके, कॉपर, निकेल, जिंक, टीन के बने होते हैं। आजकल इन सब के स्थान पर स्टेनलेस स्टील का यूज़ बढ़ता जा रहा है। वेव ऑफ प्लांट पर रॉ मटेरियल का सॉल्वेंट एक्शन के कारण पदार्थ में अशुद्धियों के रूप में प्रवेश कर जाता है। क्या होता है, अनजाने में ही रॉ मटेरियल की सॉल्वेंट एक्शन के कारण पदार्थ में अशुद्धियों के रूप में प्रवेश कर जाता है। वाटर एंड स्टीम के नल में लेड हो जाता है। ओके, इसलिए फार्माकोलॉजी में लेड तथा भारी धातुओं के लिए बड़े कठोर लिमिट टेस्ट होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रयोग से लेड
की उपस्थिति की संभावना अधिक हो जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रयोग से लेड की उपस्थिति की संभावना अधिक हो जाती है। एग्जाम्पल में क्या है, जिंक सल्फेट इज प्रोसेस्ड फ्रॉम एथर जिंक मेटल आर फ्रॉम जिंक ऑक्साइड रॉ मटेरियल। अब इसका रिएक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह लिखना है। जिंक प्लस H2SO4 रिएक्शन करवाना है, जिंक SO4 प्लस H2 आ जाएगा। आइए देखते हैं प्रोसेस क्या है। स्टोरेज कंट्रोल, इसको स्टोर कैसे करना है ये इसके बारे में जानते हैं। डेफिनेशन लिखिए। ओके, समस्त रासायनिक के धातु अथवा गाढ़े रंग में बने कंटेनर में अच्छी तरह से बंद करके स्टोर करना चाहिए और इन्हें उच्च ताप से बचाना चाहिए। जैसे अधिक समय तक सूर्य के प्रकाश में रखने से कार्बोनेट काला हो जाता है, इसी प्रकार कंप्लीट हुआ स्टोरेज कंट्रोल पॉइंट। अब आइए 5th नंबर हेडिंग देखते हैं, एडल्ट्रेशन के बारे में समझते हैं, नोट्स बनाते हैं। नोट्स लिखिए। पदार्थ में निर्माण विधियों के कारण भी उनमें अशुद्धियां आ जाती हैं। कई बार कार्बनिक यौगिक विभिन्न कच्चे द्रव तथा संश्लेषण विधियों से तैयार किया जाता है। यौगिक विशेष में विभिन्न अशुद्धियां उपस्थित हो सकती हैं। इन अशुद्धियों के स्रोत प्रयुक्त कच्चे द्रव्य में हो सकते हैं तथा सिंथेसिस प्रोसेस या संश्लेषण योजना में घटित होने वाली अभिक्रिया के कारण हो सकता है। किसी पदार्थ में पाए जाने वाली समस्त सभ्य अशुद्धियां को याद करना किसी विद्यार्थी के लिए असंभव है। वास्तव सभी अशुद्धियां और उनके स्रोत को जानने और याद रखने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता इस बात की होती है कि विद्यार्थी को कच्चे माल के स्रोतों, उनके संगठन, पदार्थ के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली विधियां, संग्रहण के प्रभाव तथा हवा, प्रकाश एवं आर्द्रता की उपस्थिति में पदार्थ विशेष के संग्रहण एक का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ये सब मैंने जो बताया है, अभी बोला है विद्यार्थी बाल के बारे में, ये मैंने अपने मन से नहीं, ये हमारा नोट्स का ही एक पार्ट है। ओके, इसको लिखना है। ये मत सोचिए कि मैं आपके लिए एडवाइस दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इस ज्ञान से उन्हें उनके व्यावसायिक जीवन में मिलने वाले पदार्थ में अशुद्धियों के स्रोत का पता लगाना सरल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गया हमारा ये टॉपिक भी। तो देखिए कितने अच्छे से समझाया गया है आपको, विद्यार्थी कहकर आपके बारे में लिखा गया है आपकी बुक में। तो फिर आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू माय ऑल डियर फ्रेंड्स। टेक केयर।